बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खान टेक्निकल स्कूल। आज एक लेटेस्ट न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं कि पाकिस्तान के एक साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर खालिद लतीफ़ को नीदरलैंड में इंतहाई दाएं बाजू के रुकन पार्लियामेंट वुडर्स को धमकियां देने पर 12 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। ये मुकदमा 2018 में ऑनलाइन पोस्ट की गई एक वीडियो पर मबनी था, जिसमें खालिद लतीफ़ ने हर उस शख्स को 21,000 यूरो देने की पेशकश की थी जो इस सियासतदान को मार डालेगा। इसके बाद वुडर्स ने पैगंबर इस्लाम के बारे में ऐसे तबसरे किए जो मुसलमानों के लिए नागवार गुजरे। इसने गुस्ताखी रसूल बहुत की, जिस पर दुनिया भर में एहतजाज भी हुआ, बिलखसूस पाकिस्तान में। तो पाकिस्तानी खिलाड़ी ने खालिद लतीफ़ ने गुस्ताखी रसूल बर्दाश्त न करते हुए इस नीदरलैंड के गुस्ताख की सर की कीमत 21,000 यूरो रखी थी। नीदरलैंड की अदालत ने सज़ा तो सुना दी, लेकिन खालिद लतीफ़ इस वक्त पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान और हॉलैंड का हवालगी का ऐसा कोई मुआहदा मौजूद नहीं है जिसके तहत कोई मुजरिम या मुलजिम को हवालगी एक दूसरे ममालिक के साथ की जाती है। ताज हुकाम कई सालों से लतीफ़ से पूछताछ की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका कहना था कि उन्हें पाकिस्तान की तरफ से कोई मदद नहीं दी गई। सोमवार को फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि ये सोचने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि दुनिया भर में किसी ने कत्ल की धमकी पर कान धरा होगा, यानी खालिद लतीफ़ के ऑफर पर किसी ने कोई कान धरा होगा। जो वहाँ के सदारती जज थे जियो वॉब्रिक, उन्होंने कहा कि इनके तबसरे सिर्फ मिस्टर वुडर्स पर ज़ाती हमले नहीं बल्कि इजहार आज़ादी पर हमला है। ये मगरिब को बात समझ क्यों नहीं आती कि हमारे नबी, कुरान पाक और अहल बैत और इस्लाम की दीगर शख्सियात की गुस्ताखी करना कभी भी इजहार राय की आज़ादी में नहीं आती। इसके फैसले के बाद खालिद लतीफ़ की तरफ से फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया गया। खालिद लतीफ़ ने ये 2018 में इस बदबख्त के उस ऐलान के जवाब में ऑनलाइन पोस्ट की थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे का मुकाबला करवाया जाएगा। गुस्ताख रसूल पर लानत बेशुमार, क्योंकि हमारे इस्लाम में नबी की गुस्ताखी किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाती। ये बदबख्त गुस्ताख एक नीदरलैंड की जमात है जिसे दाएं बाजू के नाम से जाना जाता है, और ये इस्लाम मुखालिफ बयानबाजी के लिए मशहूर है, जो कि उस वक्त पाकिस्तान के बड़े पैमाने पर एहतजाज किया और ये जो मुकाबले हैं ये रुक गए थे, जिसके बाद इसको कत्ल की धमकियां मौसूल हुईं। अब इसने अदालती फ़ैसला आने पर अपने वज़ीर आज़म को कहा कि वो अदालत की फ़ैसले की रोशनी में वो पाकिस्तानी हुकाम पर दबाव डाले कि खालिद लतीफ़ को गिरफ़्तार करके इनके हवाले किया जाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हमेशा से सरबुलंद था और है, और इंशाअल्लाह हमेशा सरबुलंद रहेगा। अरबों सलाम हमारे नबी पर और उनकी आले पाक